आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एसएससी जीडी में पूछे हुए जो रीजनिंग है वो सीरीज़ देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट आज फोर्थ है, 3 प्रैक्टिस सेट हो रखा है। अगर आप देखें नहीं तो आप प्लेलिस्ट में बना हुआ है एसएससी जीडी के नाम से, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 हो रखे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है 4 है रीजनिंग का, जो एसएससी जीडी में जनवरी 2023 में पूछे हुए हैं उनको कवर कर रहे हैं। ओके, तो आज बात करते हैं 10 जनवरी 2023 में पूछा हुआ जो एसएससी जीडी का शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ रीजनिंग है, उसको कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है ब्लड रिलेशन में, ठीक है। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप में होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से एक टाइप पूछता है इक्वेशन वाला, पूछता है समीकरण वाला पूछता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला है a प्लस बी का अर्थ होता है a b का पुत्र है। a प्लस बी का अर्थ होता है a b का पुत्र है। वैसे ही दिया है a माइनस बी का अर्थ है a b की बहन है। a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है। a डिवाइडेड b का अर्थ है a b की पत्नी है। a आपका इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यदि a प्लस बी भागा c इंटू डी माइनस ई प्लस एफ है तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ पे बच्चे अक्सर या कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है सही नहीं है, तो ध्यान देंगे इसको सही नहीं बोला है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ए है ई बी का भाई है, ऑप्शन बी ए एफ का पोता है, सी डी एफ की पुत्री है, ऑप्शन डी ए सी का पुत्र है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, ये आपका समीकरण हुआ और इसका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आप ब्लड रिलेशनशिप अगर देखे नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट पर बना हुआ है, वहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ बेसिक फाउंडेशन दिखाया गया है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन हमारा ए है, इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे। ध्यान देंगे यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी ए इंटू बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन में उसको हम रिप्लेस करेंगे। जैसे a प्लस बी है, ठीक है, b दिया है, लेकिन यहाँ पे b भागा c है, तो b भागा c लेंगे, जहाँ पे a भागा b है वहाँ पे b भागा c करेंगे, ठीक है। जैसे सॉल्व करते हैं, देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी का अर्थ हुआ a b का पुत्र है, a b का पुत्र है, तो a नीचे आ गया, b यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो a है b का पुत्र, मेल आएगा तो प्लस का साइन, प्लस हो गया। अभी b1 पता हमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट दिया है b भागा c, तो b भागा c यहाँ करेंगे, तो b जो है b c की पत्नी है, b जो है वो c की पत्नी है। पति पत्नी में वाइफ हस्बैंड में यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो जब ये पति है तो ये पत्नी, यहाँ पे माइनस का साइन हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं c इंटू डी में यहाँ पे है ना, तो c d की भाई है, c जो है वो d का भाई है, c जो है वो d का भाई है, तो यहाँ पे c मेल हो गया, d बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, c इंटू डी हो गया। अब d माइनस ई, तो d ई की बहन है, d जो है ई की बहन है, d जो है ई की बहन है, d ई की बहन है, मतलब ये माइनस है, फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। अब आगे यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट है क्या दिया है, e प्लस एफ, ठीक है। तो e प्लस एफ लिखेंगे, तो e प्लस एफ में तो e f का पुत्र है, e जो है f का पुत्र है, अब यहाँ देखिए सारा इक्वेशन हमारा सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या बोला, पहला ऑप्शन ई बी का भाई है, ई जो है बी का भाई है, यहाँ देखेंगे ई और बी, तो ई बी का भाई है, यहाँ देखेंगे ई बी का भाई है,
यहाँ देखेंगे कि ई डी सी आपस में तीनों भाई बहन है, ठीक है, जबकि बी और सी का जो है यहाँ पे क्या है, वाइफ हस्बैंड का है, वाइफ हस्बैंड का है, पति पत्नी का है। तो बी और ई में जो संबंध है वो देवर और भाभी का है, ठीक है। तो ई जो है बी का कौन लगता है, देवर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोला था ई बी का भाई है, तो भाई नहीं है, भाई नहीं है। मतलब यहाँ बोला था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए कथन सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सारे ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको मिल गया कि एक गलत है, तो ये बोला था कौन सा कथन सही नहीं है, एक कथन सही नहीं है, आपका आंसर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि समुच्चय का चयन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समुच्चय है वैसे आपको ऑप्शन में फिर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ है 216, 12, 15, फिर नेक्स्ट है 432, 23, 31, ठीक है। अब देखना है कि इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है, आपस में इसमें रिलेशन क्या है, इसमें रिलेशन क्या है, उसी अनुसार इसमें देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि 12 और 15, ठीक है, 12 और 15 को जोड़ते हैं, ठीक है, आपस में, तो 12 और 15 कितना हो गया, 5 2 7 और 1 1 2 27, ठीक है। तो आपस में कितना हो गया, 12 15 27 हो गया, ठीक है। 27 आ गया, ठीक है। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 27 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 49, 4 बच गया, और 7 दूनी 14, 14 4 18, तो 189, और 189 में फिर 27 जोड़ते हैं, ठीक है, 27 फिर इसमें जोड़ेंगे, है ना। 7 दूनी 14, 15, है ना, 16, 16 के 6, 1 बच गया, 8 10, 10 और 1 11, 11 के 1 बच गया, 1 1 2। तो यहाँ देख रहे हैं 216 आ जा रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ 216 आ जा रहा है। तो इसमें क्या कंसेप्ट है, देखिए, आपस में दोनों को जोड़कर, ठीक है, आपस में दोनों को जोड़कर 7 से मल्टीप्लाई, जोड़े 27 हो गया, जोड़े पर 27 और फिर 7 से मल्टीप्लाई किए तो 189 आ गया। 189 आने के बाद क्या करना है, फिर 27 से प्लस करना है, तो कितना 216 आ रहा है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 23 और 31, 23 और 31 जोड़ेंगे आपस में, कितना हो गया, 3 और 1 4 और 2 और 3 5, कितना हो गया, 54। 54 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 54 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चक 28, 2 बच गया, 7 5 35, 36 37 हो गया, मतलब 378 आया। अब 378 में 54 को जोड़ते हैं, है ना, 8 4 12 के 2, 1 बच गया, 7 5 12 13, 13 के 3 हाथ में 1 बच गया, 3 1 4। मतलब ये सेटिस्फाइज हो रहा है कि आपस में जोड़ने बाद 7 से मल्टीप्लाई करके, है ना, फिर उस नंबर से ऐड करने पे इतना आ जा रहा है, ठीक है। अगर आ जा रहा है इतना 216 और 432, उसी प्रकार ऐसा समुच्चय इस ऑप्शन में कहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए अगर ऑप्शन हम लोग बी लेते हैं, ठीक है, आपको सारा ऑप्शन चेक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन बी लेते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 24 और 14 कितना हो रहा है, 38, ठीक है, 38 हो गया। अब 38 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 7 8 56, 56 के 6 बच गया, 5 7 21, ठीक है, 21 हो गया, 21 और 5 26, ठीक है, 26 हो गया। अब इसमें 38 ऐड करेंगे, 8 6 14 के 4, 1 बच गया, 6 3 9 10 10 के 0, 1 बच गया, 2 और 1 3, 304। तो यहाँ देख रहे हैं आपको 304 आ गया, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा, ठीक है। इसको इसी तरह से चेक करना है, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि समीकरण को गणितीय रूप से बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ये आपका समीकरण दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है, तो कौन सा चिन्ह आपस में बदले कि ये इक्वेशन सही हो जाए, बराबर आके 187 आ जाए। ओके, तो यहाँ देखते हैं, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना होगा, एक एक करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन इसको लिख देखते हैं, सी को, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ जहाँ पे भागा है वहाँ माइनस करना है, जहाँ माइनस वहाँ भागा करना है, यही दिया, आपस में परस्पर चेंज करना है। जैसे दिया है 136
अब यहाँ पे जहाँ पे भागा है वहाँ माइनस करेंगे, -17, और जो चिन्ह है उसको वैसे छोड़ना है, ठीक है। प्लस का प्लस किया 102। अब जहाँ माइनस है, माइनस से जब पे करेंगे भागा किए, ठीक है। 3 × 2 = 187 हमें लाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 136 - 17 प्लस, अब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चक 12, मतलब 34 आया, × 2 = 187 लाना है हमको, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो 136, ठीक है, -17 प्लस 68, ठीक है, 68 आ गया। अब 136 प्लस 68, 136 प्लस 68 कितना हो गया, 8 से 14, 14 के 4, 1 बच गया, 6 3 9, 9 1 10 के 0, 1 बच गया, और 1 1 2, मतलब 204 - 17, 17 माइनस करेंगे कितना हो गया, 14, 14 में से 7 गया तो 7 बच गया, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे बच गया 1, मतलब 187 आ रहा है हमारा, 187 प्रूफ हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। अगर इस इक्वेशन में परस्पर चेंज करते हैं तो हमारा 187 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर सी इसका हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष से है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, कथन में क्या है, सभी पंखे बल्ब हैं, सभी पंखे बल्ब हैं, और दूसरा बोल रहा है सभी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, और तीसरा कथन है कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, ठीक है। अब इसके 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, सभी पंखे नए हैं, और निष्कर्ष 2 है सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व अगर आपको देखना है तो हमारा भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, पड़ा हुआ है, इसमें कथन निष्कर्ष के नाम से, है ना। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग में। ओके, आपको वहाँ फुल डिटेल में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे कथन क्या दिया है, सभी पंखे बल्ब हैं, पंखे, सभी पंखे क्या हैं, बल्ब हैं, पंखे क्या हैं, सभी पंखे क्या हैं, सभी पंखे बल्ब हैं, ठीक है। सभी जो पंखे हो क्या है, बल्ब है, ठीक है, सभी पंखे बल्ब हैं। सभी बल्ब ट्यूबलाइट है, सभी जो बल्ब हैं वो क्या है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, कुछ ट्यूबलाइट नए हैं, कुछ ट्यूबलाइट है, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, नए हैं, नए हैं, कुछ ट्यूबलाइट क्या है, नए हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं निष्कर्ष में, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या बोला, सभी पंखे नए हैं, सभी पंखे क्या नए हैं, नहीं है, सभी पंखे यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष गलत है, ठीक है। सेकेंड निष्कर्ष है सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, सभी जो ट्यूबलाइट हैं वो पंखे हैं, नहीं है, सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं हैं, ये भी कथन आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फिंगर को HHPIDT लिखा जाता है और डेस्टिनी को FDUBHPA लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ग्रांटेड को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ F, तो F का कितना होता है 6, F का 6, I का 9, N का 14, G का 7, E का 5, R का 18, फिर H का 8, H का 8, P का 16, I का 9, D का 4 और T का 20, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6, यहाँ पे 6, यहाँ 8 हो गया, +2 हुआ है, +2, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ 8 हो गया है, मतलब -1, यहाँ 14 है, फिर यहाँ 16 हो गया, +2, यहाँ 7 है, फिर यहाँ 9 हो गया, +2,
5 है, फिर -4 हो गया, -1 हो गया। 18 था, वहाँ पे 20 हो गया। मतलब एक बार +2 हो रहा है। यहाँ देखेंगे कैसे हो रहा है, +2 -1 +2 -1 +2 -1, इस तरह से इसमें सीरीज बन रहा है। अब इसे भी चेक करते हैं इसमें क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे D का 4, E का 5, S का 19, T का 20, I का 9, N का 14 और Y का 25। उसी प्रकार यहाँ पे F का 6, D का 4, U का 21, B का 22, H का 8, P का 16 और A का 1। अब यह चेक करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे कितना हो गया, 4 यहाँ है, वहाँ 6 हो गया, मतलब +2 हुआ है, +2 हो गया है। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, अब यहाँ 5 है, यहाँ पे कितना हो गया, D के यहाँ पे 4 होता है, D के यहाँ पे 4 होता है, तो यहाँ पे -1 हो गया। फिर 19 है, 19 यहाँ पे है, फिर 19 के बाद फिर ये कितना हो गया, 21 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर +2 हो गया, ठीक है। फिर 20 है, फिर 22 हो गया, +2 हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ सीरीज बन रहा है +2 -1 +2 -1, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, -1 +2 हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है तो कॉन्सोनेंट और वोवेल, ठीक है, जैसे बोलते हैं स्वर बोलते हैं और व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो A E I O U, इस केस में जब हो रहा है तो यहाँ -1 हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है। जबकि वोवेल केस में क्या हो रहा है, व्यंजन केस में +2 हो रहा है और स्वर केस में -1 हो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। G का 7, R का 18, A का 1, N का 14, T का 20, E का 5 और D का 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, G है, ठीक है, यहाँ पे G है, ठीक है, G का 7, ठीक है, 7 यहाँ है, तो 7 कितना बनेगा, 7 2 9, 9 किसका होता है, 9 किसका होता है, तो 9 होता है I का, I लिख दिए। अब यहाँ पे ये भी क्या है, 18 है, ठीक है, तो 18 जो क्या है, 18 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, व्यंजन है, मतलब तो 18 2 20, 20 किसका होता है, T का होता है, ठीक है, I T। देखिए आपको एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे, तो आई टी, देखिए आई टी किसमें आया, आई टी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका केवल ये बचा है आई टी, ठीक है। तो आपका आंसर सी होगा, चूंकि तीनों एलिमिनेट हो गया तो आपका ऑप्शन सी बचा है, ठीक है। तो आप इसको आंसर सी को टिकअप करेंगे, ओके। पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब ये क्या है, वोवेल है, तो वोवेल में से -1 करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, जेड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ए कॉन्सोनेंट है, तो 14 2 16, 16 किसका होता है, तो पी का होता है। 20 है, 20 2 22 भी का, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आ गया स्वर आ गया, तो इसमें क्या आ गया, AEIOU, तो इसमें क्या होगा, -1 होगा, तो 4 होता है आपका डी का। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 और 2 6, 6 किसका होता है, एफ का। तो यहाँ देखिए आप ITZPVDF, तो सारे आपका आंसर आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दें दोस्तों, इसमें अगर आप +2 -1 +2 -1 करेंगे तो आपको आंसर गलत हो सकता है। एक चीज़ में आप ध्यान देना है आपको कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे वोवेल आएगा करना है -1 करना है, जबकि कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें +2 करना है, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं फिर गलत इसका आंसर हो सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से है, ठीक है। तो आपको SSC GT में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते सॉल्व करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बोल रहा है कि 6 मित्र हैं, 6 दोस्त लोग हैं, FUKSM और A, ये 6 दोस्त हैं जो एक वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं और केंद्र के और मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 दोस्त हैं, देखिए ये 6 दोस्त हुए, ठीक है, 2 4 और ये 6,
6 दोस्त हैं और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, मतलब इनका जो मुंह है वो केंद्र की ओर है, सबका मुंह केंद्र की ओर है, इनका भी सबका मुख है। ठीक है, अब क्या बोला है, ए और एस के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, ए और एस के ठीक बगल में बैठा है, एफ के सामने बैठा है। ठीक है, एफ के सामने बैठा है, एस एफ के बगल में नहीं है, बैठा है, एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, एफ के बाएं एम बैठा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ अक्सर लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान देंगे इनका मुंह, सबका मुख केंद्र की ओर है, तो यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो इसका राइट कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, इस बंदे का राइट यहाँ पे आएगा, इसका यहाँ आएगा, इस लाइन के इधर आएगा, इस लाइन के इधर इसका राइट आएगा, इस लाइन के इधर इसका राइट आएगा, और इस लाइन के इसका राइट आएगा। जो डॉटेड लाइन है, डॉट है, ये आपका राइट है सबका। ठीक है, सबका राइट है। ठीक है, 6 लोग हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बोला है कि F के बाएं M बैठा है, F के, यहाँ देखेंगे F के बाएं M बैठा है, तो चलिए F को यहाँ लेते हैं। ठीक है, F के बाएं M बैठा है, तो F है तो F का बाएं इधर आएगा। ठीक है, तो F के बाएं कौन बैठा है, M बैठा है। चलिए बैठ गया, और F का राइट इधर होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, यहाँ से देखते हैं A और S के ठीक बगल बैठा है। चलिए यहाँ पे नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। F के सामने बैठा है, F जो है के सामने बैठा है। ठीक है, F जो है के सामने, तो के यहाँ पे आएगा, सामने होगी। ठीक है, F के सामने बैठा है, S F के बगल में नहीं है, S जो है F के बगल में नहीं है, मतलब S ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। ठीक है, F जो है S के बगल में नहीं है। ठीक है, मतलब इसको कट कर दें, ना यहाँ आ सकता है ना यहाँ, यहाँ ऑलरेडी M आ चुका है, तो S यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ देखते हैं A और S के ठीक बगल में है, A और S, A है ना, A और S जो है के ठीक बगल में है। ठीक है, के ठीक बगल में है। ठीक है, तो के यहाँ है, तो के ठीक बगल में कौन आएगा, A और S है ना, A और S तो यहाँ नहीं आएगा, तो A यहाँ आ जाएगा और S यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चूंकि S के लिए यहाँ नहीं आना है। ठीक है, S के लिए यहाँ पे क्या था कि S यहाँ पे नहीं आएगा, तो A यहाँ आ गया और S यहाँ आ गया। ओके, अब आगे देखते हैं यहाँ पे M A और F के ठीक बगल में बैठा है, M जो है A और F, M जो है A और F के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो S यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा और A यहाँ आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं M जो है A और F के ठीक बगल में, M जो है A और F के ठीक बगल में है, तो ये आपका सही है। ठीक है, F के बाएं M है। अब देखिए यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, यहाँ कौन आएगा, यहाँ पे जब S यहाँ हो गया, S यहाँ हो गया, K A M F, तो कौन बच गया, आपका U बच गया, तो U यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है कि यदि, ठीक है, यदि M और S आपस में परस्पर बदल लेते हैं, मतलब M यहाँ पे और S यहाँ पे आपस में स्थान को परस्पर बदल लेते हैं, तो A और F के ठीक बगल में, A और F के ठीक बगल में कौन आएगा, तो S आएगा। चूंकि S जो था यहाँ आ गया और M वहाँ चला गया, तो A और F के ठीक बगल में कौन आएगा, S आएगा। तो ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन डी में S आएगा, आंसर डी होगा। ठीक है।